बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, कोड CS 101। असाइनमेंट नंबर 1 की डेडलाइन डेट जो है वो 17 जून 2022 है। टोटल मार्क्स 20 हैं। रिमार्क्स के लिए कुछ रूल बताए गए हैं कि आपने असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है, आपने PDF फाइल सबमिट करवानी है और आपने किसी से कोई कॉपी वगैरह नहीं करना। ठीक है, आपने डॉक या डॉक एक्स यानी कि MS वर्ड की जो फाइल है वो सबमिट करवानी। अगर आप उसके अलावा इमेज, PDF, जिप, RI या RAR, PPT, BMP एक्सेट्रा वगैरह सबमिट करवाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम ज़रा गौर से देख लेते हैं ताकि हम इस असाइनमेंट को समझने में हमें आसानी हो और असाइनमेंट को समझने के साथ साथ पेपर्स के हवाले से इस असाइनमेंट में जो क्लूज़ हमें दी गई हम उनको भी समझ सकें। नंबर 1 है टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम एंड लर्न हाउ टू कन्वर्ट नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। याद रखने वाली बात है कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू, ठीक है, एंड डेसिमल एंड हेक्सा डेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर को आपने डेसिमल में तब्दील करना है और साथ ही हेक्सा डेसिमल में भी आपने इसको तब्दील करना है। उसके अलावा आप लर्न करेंगे आस्की इनकोडिंग सिस्टम को, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। और साथ ही हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक कंसेप्ट बुलियन लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, बुलियन लॉजिक ऑपरेशन के जो गेट्स हैं एंड नॉट नॉट हम उनको भी सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही हम लर्न करेंगे कॉमन फाइल फॉर्मेट्स कि कॉमन फाइल फॉर्मेट जो है वो हम VU में कौन कौन सी फॉर्मेट्स हमारे पास यूज हो रही होती हैं। सिंपल से एक नोटिस दिया हुआ है कि आपने ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है। अगर आप उसके बाद करवाते हैं तो वो आपकी अगर ईमेल वगैरह करते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन में आपको कोई गलती नज़र आए तो आप CS101@edu.pk पे मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। Alice and Bob are playing a game by encoding their message in an 8-bit binary। ठीक है कि एलिस और बॉब जो है वो गेम खेल रहे हैं इनकोडिंग की कि मैसेजेस जो है वो 8-बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को। ट्रूडी वांट्स टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई देयर मैसेज। ठीक है, यू हैव टू हेल्प ट्रूडी टू कन्वर्ट इनकोडेड मैसेज इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। आपने कुछ ये ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करना है कि ये जो कोड वो आपस में बूब और लेस जो है वो आपस में कर रहे हैं। एक थर्ड पर्सन जो है ट्रूडी उसको इनकोड करने की कोशिश करो। आपने उस थर्ड पर्सन की जो है वो मदद करनी है कि आप उसकी इनकोडिंग को आसान बना सकें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10 मार्क्स का है। उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 6 का, दूसरा 3 का और तीसरा भी 3 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये 01000100, ठीक है, ये 8-बिट कोड है। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखें 8-बिट कोड है, बाइनरी कोड है हमारे पास 1 2 3 वर्ड हैं। हमने इनको जो है वो क्या करना है, 8-बिट बाइनरी को चेंज करना है डेसिमल्स में। डेसिमल्स में कैसे चेंज करता है ये हम रजिस्टर के ऊपर सीखेंगे। और अगर सिंपली रजिस्टर पे सीखने के बाद हम जो है वो MS वर्ड फाइल के अंदर इसको लिख के मैं आपको दिखाऊंगा और वो MS वर्ड फाइल जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट B में क्या करना है कि 8 बाइनरी को हमने चेंज कर रहा है हेक्साडेसिमल में। और तीसरा हमने क्या करना है कि जो 8-बिट बाइनरी कोड है ये वाला, इसको हमने इंग्लिश यानी कि ABC की जो फॉर्म होती है उसके अंदर हमने चेंज करना है। और उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, आस्की इनकोडिंग टेबल जो है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो बुलियन एक्सप्रेशन ऑपरेशंस की का था, ठीक है, ये गेट दिए हुए हैं 4, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको रजिस्टर आपसे डिटेल से इसको शेयर करूंगा ताकि आपको बाद में भी कोई मसला परेशानी ना हो, पेपर वगैरह हो या MCQs वगैरह में भी। और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत सिंपल सा है कि कुछ यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है। ठीक है, शायद समझने में आपको थोड़ी गलती हो गई हो, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। ये आपको एग्जांपल दी हुई है, आपने इसका आंसर यहाँ पे करना है इन चारों में से। जैसे
ठीक है, हम बाद में फिर इसको डिटेल से भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक एग्जांपल आपको मैं समझा सकूं तो वो ये है कि द लोगो ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है हमारी, इसका जो लोगो है वो हम किस फॉर्म में होता है या किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है डॉट GIF। ठीक है, डॉट गिफ में यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है एज इट इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 को जो फोटो होता है वो हमारे पास किस चीज़ में होती है, वो हमें पता है डॉट JPG में होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑडियो ट्रैकिंग किस में होती है, डॉट MP3 में होती है, वो आप यहाँ पे कर देंगे। और जो क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 4 है वो हमारे पास जो है वो जिप है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, कंप्रेस्ड फोल्डर की। तो हमारे पास जो कंप्रेस्ड या जो जिप फोल्डर होते हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, डॉट जिप में होते हैं। यहाँ पे आपने इसको कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल सा आंसर है। आइए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और उसको डिटेल से समझते हैं और सीखते हैं। आइए मैं आपको रजिस्टर के ऊपर उसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये व्यूअर्स जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो था उसके हवाले से उसका पार्ट ए, कि हमने ये जो कोड है 01001 और 000 जो है ये हमारे पास बाइनरी में गिवन है, हमने इसको डेसिमल में तब्दील करना है। जब भी आप किसी कोई भी आपके पास यहाँ पे कोड दिया होगा, बाइनरी दिया होगा, हेक्साडेसिमल दिया होगा, तो उसको जब भी आपने चेंज करना है तो आपने इस तरह से चेंज करना है। आप क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। जब बाइनरी दिया होगा तो ये इन सब को बारी बारी इस जहाँ भी यहाँ पे जो भी दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई। अगर हेक्सा करना है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ होगा तो आपने फिर 16 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 2, जमा यहाँ पे आपने तरतीब के साथ 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 2, जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 2, जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 2। आपने यूँ इस तरह से इसको तरतीब के साथ लिख लेना है। इसको यूँ तरतीब के साथ लिख लेने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग शुरू करनी है और यहाँ से आपने शुरू करना है 0 से और इस तरफ आपने आना है। हर ब्रैकेट के ऊपर अपना नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने यूँ नंबरिंग दे देनी है। नंबरिंग लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स जो अंदर है इनको सॉल्व कर लेना है। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 की पावर 7, जमा 2 1 ज़ार 2 की पावर 6 प्लस 0 की पावर 5 प्लस 0 की पावर 4 प्लस 2 1 ज़ार 2 की पावर 3 प्लस 0 ज़ार 2 0 की पावर 2 प्लस 0 की पावर 1 प्लस 0 की पावर 0। यहाँ पे जो 0 वाले हैं उनको आप स्किप कर दें और बाकी आप लिख लें। इज इक्वल टू ये है 2 की पावर 6 प्लस ये भी 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 की पावर 4 लेने 0 आएगा और 2 की पावर 3 आप इसको भी लिख लें, बाकी उसके बाद 0 इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 की पावर 6 जो है वो आपने ले लेनी है। आप अपनी सिंपली जो है वो कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, आपके पास जो कैलकुलेटर आपका मौजूद है, और नहीं तो आप अगर सिंपली करना चाहें तो आप इस तरह से भी करें, 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 प्लस और 2 की पावर 3 हो तो मेरे पास कितना होता है, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो ये आ गए। इनको अगर मैं आपस में प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 72। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे नीचे जो है वो आप सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, 10। ये हमारे पास जो है वो डेसिमल में आ गए। इस बाइनरी कोड को हमने डेसिमल में चेंज कर ली। एज इट इज जो है हम बाकी क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट बी है और पार्ट सी है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये इसी के 3 पार्ट ए के अंदर ही 3 हमें दिए हुए थे, हमने इनको मालूम कर लिया। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 72। एज इट इज इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आइए तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी हम किसी चीज़ की पावर जो है वो 0 लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास 1 होता है। अगर हम 1 की पावर 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 आता है, ये बात याद रखें। ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1, तो ये हमारे पास जी डियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो था वो हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, और ये एज इट इज जैसे हम लोगों ने रजिस्टर के ऊपर इसको सॉल्व किया था, एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। 72 हमारे पास पहले का, दूसरे का 105 105, ठीक है, और तीसरे का जो है वो हमारे पास ये 44। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास तीनों के आंसर आ गए हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ए जो है वो मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, कन्वर्ट 8 बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। आप इसको चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेबल वाला यानी कि डिवाइड वाला काम होता है कि जब भी आपने कोई नंबर डेसिमल में से, ठीक है, ये बात याद रखें कि जब भी आपने कोई नंबर डेसिमल में से हेक्सा में लेके जाना हो तो आप क्या करेंगे, उसको यूं लिखेंगे, यूं मतलब अब आपने 72 को क्या करना है, हेक्सा में लेके जाना है ना। हेक्सा में लेके जाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 72 को आप 16 पे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 72 को 16 पे जो है वो डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास कितना हो जाता है, 64 आ जाएगा। और 64 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या रह जाता है, 8। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, और आपको पता है कि ये जब भी इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से आपने राइट की तरफ जाना होता है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से ये समझ आ गए तो वेल एंड गुड, अगर समझ नहीं आई तो ये दूसरा वाला जो है पार्ट जो है इसको मैं आपको रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो आपको ईजिली आपको समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं रजिस्टर की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। जी डियर, तो ये 105 जो था वो हम लोगों ने डेसिमल में मालूम कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर, और डेसिमल में मालूम कर लेने के बाद हमने इसको क्या करना है, हेक्सा डेसिमल में लेके जाना है। ठीक है, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल कौन सा कोड होता है, 16 वाला। ठीक हो गया, 16 वाला, 16 हेक्सा 16। अब 105 आपने यूं लिख लेना है। ठीक है, आपने यूं टेबल बनाना है। अब 105 को आपने डिवाइड करना है 16 के ऊपर। तो अगर आप 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 6 जो है वो आपके पास, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आता है, 6 6 आर 36, 3 यहाँ पे 6 1 6 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 96, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 6 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 96। आपने इस 96 को इस 105 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाता है, 9। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर 9 आ जाए तो आपने लिख लेना 6 9 और बेस आपने कौन सी लगानी है, 16 की। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल में आ गया है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर आया था वो हमारे पास आया था 44। 44 को आपने जब हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, आपने क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो 16 2 आर कितना हो जाता है, 32। ठीक है, 32 को इसमें से माइनस करें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, 12। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2, और 12 को 12 नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में गिनती होती कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक गिनती होती है। 9 के बाद हमारे पास शुरू हो जाता है अगर 10 11 12
13 और 14 और ये 15। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लिखे तो इसकी हमारे पास 10 की वैल्यू होती है ए, फिर तरतीब वाइज बी, सी, डी, ई और यहाँ पे एफ। इस तरह से हमारे पास होता है। अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 12 आया है, तो 12 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी, तो 12 की हमारे पास वैल्यू क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये 11 जो वो 2 दफ़ा लिख दिया था, यहाँ पे ये 12 और ये 13। ठीक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। अच्छा, तो अब हमारे पास 12 की वैल्यू क्या है, सी। आपने क्या लिख लेना, 12 की जगह आपने क्या लिख लेना, सी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2C, और इसकी बेस कितनी आ जाएगी, 16। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जी डियर, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ये 2 वाला 105 वाला मैंने आपको रजिस्टर पे सॉल्व करके सिखाया। इसका आंसर 69 आता है, और जब हम 44 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2C आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 12 की वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल में कितनी होती है, वो C होती है। लिहाजा आप इसको बेशक चाहें तो नेट वगैरह से इसको कन्फर्म कर सकते हैं, हैंड आउट्स में भी आपको ईजीली ये मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में आपने क्या करना है कि डिकोड द 8 डिजिट बाइनरी इन टेक्सचुअल ABC की जो टेक्स्ट फॉर्म होती है आपने उसमें लिखना है। साथ आपको हिंट भी दी हुई है, बहुत बेहतर काम हो गया कि आपने ASCII टेबल जो है उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको ASCII टेबल का पता होना चाहिए। ASCII टेबल फॉर्मेट आप देख लें, आपको नेट से इजीली मिल जाएगा। हमारे पास 8 डिजिट बाइनरी क्या था, ये था, ये था और ये था। हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये देखें, यहाँ पर सबसे टॉप में ये 3 चीज़ें, ये और ये दी हुई थी। ठीक हो गया। तो आपने इसको क्या करना है, इसको मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए आपको पहले इसको आपको इसको डेसिमल में लिखना पड़ेगा। जब डेसिमल भी हम लोगों में पहले मालूम कर चुके हैं पार्ट नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था पार्ट नंबर ए, पहले का आ रहा था 72, दूसरे का आ रहा था 105 और तीसरे का आ रहा था 44 यानी कि 44। तो आपने एज इट इज़ लिख दिया। इसका हमारे पास क्या आ रहा था 72, इसका हमारे पास क्या आ रहा था 105, इसका और इसका हमारे पास आ रहा था 44। आपने चले जाना है ASCII कोड की तरफ। आपने नेट पे लिख लेना है ASCII टेबल या ASCII कोड, तो आपके पास तरह का पेज आ जाएगा। आप चाहें कोई भी टेबल ओपन कर ले ASCII का, उसमें यही चीज़ें ऐसे ही तरतीब वाइज लिखी होती हैं। पहला हमारे पास चूँकि 72 था, अगर 72 मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास ये है। ठीक है, 72। ठीक है, और 72 के आगे इसकी वैल्यू देखें करेक्टर में CHR में क्या है, मेरे पास H है। ये बात याद रखें कि ये कैपिटल H है। स्मॉल h के लिए इसकी वैल्यू 104 है, जबकि बड़े h के लिए इसकी वैल्यू क्या है 72। तो हमारे पास 72 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा H लिखेंगे, जिस तरह से मैंने 72 के आगे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 105 आया ये, तो हम 105 को सर्च कर लेते हैं। 105 को जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, छोटा I। ठीक है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख दिया, छोटा I लिख दिया। और अगर हम 44 को सर्च करें तो वह हमारे पास बराबर होता है कोमा के। यहाँ पर अगर आप ये देखें 44 और ये देखिए ये कोमा दिया हुआ है, तो एज इट इज़ मैंने इसके नीचे कोमा लिख दिया और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका बनेगा हाई। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, B एंड C अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से इसके अंदर कोड हमारे पास गेट इस्तेमाल किए गए हैं, और ABCD ये हमारे पास 4 इनपुट है, जबकि हमारे पास आउटपुट सिर्फ 1 है। आपने क्या करना है, आपने A, B, C और D इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि जब हमारे पास इसकी कोई ऐसी वैल्यू मालूम करनी है कि हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ABC की वो वैल्यूज़ मालूम करनी है कि जब हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आ जाए। तो आइए चलते हैं रजिस्टर की तरफ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन से गेट इस्तेमाल हुए हैं और इन गेट्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनपुट वगैरह इनकी कैसी जाएगी और आउटपुट कैसे होगी। तो आइए चलते हैं रजिस्टर की तरफ। हाँ जी, तो डियर ये मैंने एज इट इज़ जो है वो इसकी डायग्राम बनाई है रजिस्टर के ऊपर, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, ये हमारे पास A का इनपुट B, C और D, ये जो गेट होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो गेट ये होता है एंड गेट, AND एंड गेट। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो भी इनपुट है, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है,
अब हम लोगों ने ए, बी और सी तीनों की जो है वो हम लोगों ने इनपुट मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, एंड गेट देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो 1 तब भी आएगी, यानी कि ठीक है जब हमारे पास इसकी भी 1 हो और इसकी भी 1 हो, ठीक है, यानी कि ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। कोई भी एक चीज़ हो तो हमारे पास 0 आएगा, लिहाजा इसको हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, ए का भी वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब सी और डी भी एज इट इज़ है, मैं क्या लिखूँ कि सी की वैल्यू भी मेरे पास 1 होगी, डी की वैल्यू भी मेरे पास 1 होगी। अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन जो कंडीशन उसने लगाई थी उसको भी मैंने चेक करने, लिहाजा मैं इसका थ्रू आउट यहाँ तक आउटपुट चेक करूँगा कि मेरे पास 0 आता है या नहीं। अगर मेरे पास 0 नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि इसका आंसर मेरे पास गलत होगा। अब यहाँ से भी 1 आ गया और यहाँ से भी 1 आ गया, जब दोनों अब अगेन 2 इनपुट हो गए हैं, ये दोनों जब यहाँ से इन होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर 1 आ जाएगा। ये लगा हुआ है नॉट गेट। नॉट गेट जो है वो आपने देखा होगा, इसके ऊपर यूँ टिल्ट जो है वो डाला होता है, 9-10 के अंदर भी आपने सीखा होगा और अभी भी आपको जी सिखाई गई होगी, कुछ को पता होगा, कुछ को अगर नहीं भी पता तो ये बात याद रखें कि नॉट गेट जो होता है उसको यहाँ से जो भी इनपुट मिलती है उसकी सिंगल इनपुट होती है और उसकी सिंगल ही आउटपुट होती है, उसको यहाँ से जो भी इनपुट मिलती है वो इसको यहाँ पे उल्टा कर देता है। अगर यहाँ पे मैंने इसको 1 दिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या देगा 0 देगा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से इनपुट 0 दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर मुझे क्या देगा 1 देगा। तो ये कंडीशन गलत है, मैंने इसको इनपुट क्या देनी है 1 ही देनी है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी आउटपुट जो आनी चाहिए वो आपके पास 0 आनी चाहिए। तो जब 0 लाने के लिए मैं इसको आउटपुट क्या दूंगा 1 दूंगा। तो इस 1 को हासिल करने के लिए मैंने ए बी को भी 1 ही रखा, सी और डी को भी 1 ही रखा, ताकि इनकी आउटपुट यहाँ पे मेरे पास 1 रहे। जब इन दोनों की यहाँ पे आउटपुट मेरे पास 1 रहेगी तो यहाँ पे भी आउटपुट 1 ही आएगी, और जब यहाँ पे 1 आएगी तो यहाँ पे ये चेंज करेगा नॉट गेट इसको, जैसे ही चेंज करेगा इसको तो वो इसको 0 बना देगा। और यही मेरे पास उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था, जो मैंने इनको बता दिया कि हमारे पास ए बी सी और डी सब की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ही आएगी, तभी हमारे पास का फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। अगर इन चारों में से कोई भी वैल्यू आप 0 लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आएगी बल्कि 1 आएगी, और फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अपने जो हमारा फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन है एमएस वर्ड में, उसमें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है और कैसे बनाना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आपको डिटेल से बता दिया कि ये एज इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने थोड़ा समझने मतलब लिखा इस तरह से कि बंदे को इजीली समझ नहीं आती, मुझे खुद इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगा था। तो आपने ये सिंपल लिखना है कि जो हमारे पास लोगो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का होता है वो किस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो है वो इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ोटो वगैरह जो होती है वो हमारे पास JPEG में होती है, आपने ये लिख देना है। जो ऑडियो ट्रैकिंग होती है वो .mp3 में हम लोग यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं वो जिप में हम लोग सबमिट करवाते हैं या जिप फाइल में होती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने हिंट दिए हुए हैं, आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिटेल के साथ आपको समझा दिया है। कोई गलती कोताही हुई हो तो आप उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे मैं उसको दुरुस्त करवा सकूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी। और बाकी सोल्यूशन मेरे नॉलेज के मुताबिक ठीक है, लेकिन इंसान के नाते हो सकता है कोई गलती या कोई जो है वो मिस राइटिंग वगैरह हो गई हो, तो आप मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो फाइल आपको मिलेगी वहाँ पर आपको व्हाट्सएप वगैरह आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। दूसरा आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन डिटेल के साथ और एग्ज़ाम के हवाले से हो, उनको पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आपको समझाए जा सकें, आपको सिखाए जा सकें, आपसे नॉलेज की बातें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो है वो अनाउंसमेंट वगैरह आपसे शेयर की जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।